नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेश। आप देख रहे हैं बीके आबी। दोस्तों, जब से मोदी और ट्रंप मिले हैं तब से पाकिस्तानी पगला गए हैं। वो पागल से हो गए हैं। उनसे न निगलते बंदा न उगलते बंदा, इतने वो सकपका गए। पूरी पाकिस्तानी हुकूमत, फौज, सब कुछ वो इतने पागल हो गए क्योंकि जो फैसले हुए, पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि ये नया ट्रंप है, जैसे हमारे विपक्ष को उम्मीद थी कि ये नया ट्रंप है, ये न्यू ट्रंप है, ये किसी की नहीं सुनेगा अमेरिकी हितों के आगे। लेकिन मोदी ठहरा मोदी। जो फैसले ट्रेड पे हुए, जो F-35 पे हुए, चाइना पे, पाकिस्तान पे, उस राणा को डिप्लॉय इंडिया करने को, उससे वो तिलमिला गए हैं। हम इतना महत्व तो नहीं देते, लेकिन जो हकीकत में फैसले हुए वो दुनिया की प्रतिक्रिया से, रिएक्शन से पता चलता है कि क्या क्या हुआ है। पहले ये चीमा साहब का वीडियो देखिए कि वो कितने पागल से हो गए हैं। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पे तस्वर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को भेजो। ये जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। लेकिन एक चीज याद रखें, चाइना, पाकिस्तान और पूरा खिता इस वक्त जिस बड़े पैमाने पे इंडिया को वेपन्स दिए जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2025 में देंगे, तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उनको कहा, ही इज माई ग्रेट, ही इज ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जो लीडरशिप है वो देखती है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से थपकी लेने को। चीमा साहब पाकिस्तानी समझ रखा है क्या? मोदी जी को थपकी की जरूरत नहीं है, थपकी पाकिस्तानियों को जरूरत है। मोदी जी थपकी लेने वालों में नहीं है, देने वालों में है। याद रखना, इसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा इंडिया इज ए बिग पावर, आई विल लीव इट टू इंडिया। इंडिया इसको कैसे डील करेगा, मैं इंडिया पे छोड़ता हूं। ओ भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट ट्रंप ने दी है कि मैं इंडिया पे छोड़ता हूं। इसका मतलब ये है जो होता कर लो, या इसका मतलब ये है कि आज बांग्लादेश टू कम इन लाइन विद इंडिया। इंडिया के साथ लाइन में खड़े हो जाओ, जो वो कहते हैं वैसे करो। सर जी, जो वो कहते हैं वैसे करो, वो ये कह रहे हैं। तो बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनको क्या मैसेज गया? पाकिस्तान को 26/11। इंडिया, अमेरिका, देखिए जब अमेरिका एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जरा इस बात को समझिएगा। उन्होंने जी फलाना राना है, वो राना 26/11 में इन्वॉल्व है, वो अमेरिका में है, हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं। उन्होंने कहा ले जाओ, हमें परवाह कोई नहीं है, हमें ले जाओ। आज मेरा ख्याल पुलवामा का भी कोई है, मैं देख रहा था अर्जेंटीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है जनाब हम कंडेम करते हैं इन ऑल इट्स फॉर्म मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी सुते, पाकिस्तानी सोए हुए हैं। पंजाबी जैसे कहने सत्तू पी के सुते ने, लीडरशिप सत्तू पी के सोई हुई है। बोलना नहीं, फलाना नाराज हो जाएगा, इंडिया नाराज हो जाएगा, इंडिया से डायलॉग करना है, इंडिया कर लो डायलॉग इंडिया के नाल, पालो जफियां इंडिया थे। मैं आई एम फॉर द पीस, आई एम फॉर एंगेजमेंट विद इंडिया, आई रियली वांट टू वर्क विद इंडिया। मैं चाहता हूं हमारी हुकूमत बात करे, और पर गल भी तो को अगला भी तो गल करे ना भाई, वो भी तो आपसे बात करे ना। ये थोड़ा ही है कि आप अकेले बात करेंगे, ये ऐसे थोड़ा ही होता है कि आपने बात करनी है उन्होंने कोई बात नहीं करनी। जैसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं चीमा साहब वगैरह कि जो 26/11 हुआ, वैसे हमले पाकिस्तान में रोज होते हैं। उनके कहने का इनडायरेक्टली मतलब था कि इंडिया करवा रहा है। अरे भाई, इंडिया करवा रहा है तो प्रूफ दो ना। ठप्पा लगवा दिया तो आपने, इंडिया ने ठप्पा नहीं, आपकी हरकतों ने ठप्पा लगवाया। पूरी दुनिया में टेरर एक्सपोर्ट करोगे तो यही होगा, कोई दुनिया मुंह नहीं लगाएगी। जो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसके आगे पाकिस्तान पानी भर रहा है। इस तरह की फॉरेन पॉलिसी आज तक हिंदुस्तानी इतिहास में नहीं रही, आजाद हिंदुस्तान में 70-80 सालों में।
जो हालात आज पाकिस्तान के इंडिया के सामने, वो हालात एक समय में 2014 से पहले इंडिया के थे। लेकिन आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे पानी भर रहा है। इतनी तगड़ी विदेश नीति है कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहे। ओमान जैसे देश, सऊदी अरबिया जिसको वो बड़ा भाई मानते थे, यूएई, कोई मुंह नहीं लगा रहा, आज भाव तक नहीं दे रहे। ये हालत हो गई है। लेकिन इनको लग रहा था कि अमेरिका वो टैक्स बढ़ा देगा हिंदुस्तानी आइटम पे, ले कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूं, हकीकत यह है कुछ नहीं, ना वो टैक्स बढ़ाएगा ना उल्टा इवन हमें उसके बदले में F-35 और पेट्रोकेमिकल खरीदने पड़ेंगे। उसके अलावा कुछ वो उसमें भी हमारा ही फायदा है। ये रो रहे हैं पाकिस्तानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।